गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग संत कबीर जी के रचित कबीर के नीति वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोग 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे, तो आज इसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार पढ़े हुए बातों को फिर से जानें। पहला पंक्ति था, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धाबे, झूठे जगपतियाना। ठीक है, तो इस पंक्ति में संत कबीर जी का कहना था कि साधो देखो जग बौराना। हे साधो, देखो तो सही यह संसार का, इस जग अर्थात संसार, इस जग का, इस संसार का लोग बौरा गया है, पागल हो गया है। साची कहो तो मारन धाबे, झूठे जगपतियाना। सच कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं, सत्य का विरोध करते हैं, परंतु झूठे कहने पे, झूठी बात बोलने पे इसे, उस झूठी बातों पे इन्हें विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया पंक्ति में कि हे साधु, यह संसार का लोग कैसा पागल हो गया है। यदि यहाँ सत्य बात कहे तो संसारिक लोग सत्य का विरोध करने लगते हैं और उसे मारन धाबे अर्थात उसे मारने दौड़ते हैं, परंतु झूठी बातों का विश्वास कर लेते हैं। अर्थात इन लोगों को सत्य असत्य का सही ज्ञान है ही नहीं। नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग पढ़े थे, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू राम को मानते हैं, राम को पूजते हैं, राम को अपना ईश्वर मानते हैं। तो समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग राम की पूजा करते हैं, राम को अपना बताते हैं। मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं, रहमान को मानते हैं, उसे अपना बताते हैं। तो क्या कहा गया कि हिंदू लोग राम को अपना बताते हैं और इसी प्रकार मुसलमान लोग अल्लाह को अपना बताते हैं। ये हिंदू और मुसलमान, ये हिंदू और मुसलमान, ये राम और रहमाना अर्थात अल्लाह की कट्टरता के समर्थक है और धर्म आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। ठीक है, क्या कहा गया कि ये आपस में दोनों लड़ते रहते हैं, धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जानता है। ठीक है, मरम कोई नहीं जाना। तो क्या कहा गया कि हिंदू लोग राम को मानते, मुसलमान लोग अल्लाह को मानते और दोनों धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ते रहते हैं, आपस में दुश्मनी करते रहते हैं और इन दोनों में कोई भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जानता, अर्थात मरम कोई नहीं जाना। नेक्स्ट पंक्ति है, बहुत मिले मोहिनेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। संत कबीर जी कहते हैं इस पंक्ति में कि मुझे बहुत ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो धर्म का पालन करते हैं, प्रातःकाल उठकर स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, आत्म छोरी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। ठीक है, तो इस दोनों पंक्ति में संत कबीर जी कहते हैं कि संसार में मुझे अनेक लोग मिले, बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो नियमों को पालन करने वाले होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तथा प्रातः काल उठकर वह स्नान करते हैं और इन लोगों का भी ज्ञान थोथा ही होता है। ठीक है,
वह अपने आत्मा को छोड़कर क्या करता है, अपने आंतरिक भगवान को छोड़कर वह पसाने पूजे अर्थात पत्थर को पूजते रहते हैं, अर्थात इनका भी ज्ञान थोथा ही होता है। तो कल हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, तो आज हम लोग इसके आगे जानेंगे। आसन मारी, आसन मारी, डिंब धरी बैठे, मन में बहुत बहुत गुमाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे। तीर्थ व्रत भुलाना। ठीक है, क्या कहा गया इस पंक्ति में? कहते हैं कि ये लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं और इन लोगों को अपने ऊपर विशेष गुमान होता है, विशेष घमंड होता है और आसन लगाकर भी घमंड को नहीं त्याग पाते। ठीक है, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान। आसन लगाकर ये लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी अपने घमंड को नहीं त्याग पाते। इन लोगों ने पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। क्या कहा गया कि ये लोग पीपल के वृक्ष और मूर्ति पूजा के कार्यों में लगे रहते हैं। पत्थर से बनी मूर्ति, पत्थर से बनी जो मूर्ति होता है उस पूजा में ये लोग लगे रहते हैं। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि ये लोगों ने तीर्थ और व्रतों को त्याग कर दिया है। तीर्थ और तीर्थ व्रत भुलाना। ये लोग क्या किए हैं? तीर्थ और व्रत को त्याग दिए, इसे भूल गए, इसे भुला दिए हैं और ये लोग पीपल के वृक्ष, पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा करने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। तो इस पंक्ति में कहा गया कि आसन लगाकर ये लोग भगवान का ध्यान करते रहते हैं लेकिन इन लोगों के मन में बहुत ही अपने ऊपर बहुत ही घमंड होता है, विशेष घमंड होता है, गुमान से भरे होते हैं। इन लोगों ने तीर्थ और व्रत को भूल गए, इसे करना नहीं जानते, इसे करना नहीं पसंद करते और ये लोग पीपर के वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष और पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 दोहा है आप अपने नोटबुक पे लिखकर इसे अच्छे से याद करेंगे। और कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पंक्ति कबीर के नीति वचन से लिया गया है। इसके लेखक संत कबीर जी हैं। संत कबीर जी क्या कहना है कि उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस भावार्थ को आप याद करेंगे।